तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? पुष्कर मेला, भरतरी मेला, घोटिया अंबा मेला, बेणेश्वर मेला, अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के आदिवासियों का जो कुंभ है, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम मेला कहलाता है। ये बेणेश्वर धाम मेला कहां पड़ता है? तो नवा टापरा, साबला, डूंगरपुर में माही नदी के किनारे भरता है। यहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। पुष्कर मेला अजमेर मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है। बरतरी का मेला अलवर के अंदर भरता है, इसे मत्स्य का कुंभ कहते हैं। घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में भरता है, बांसवाड़ा में भरता है, इसे बीलो का कुंभ कहते हैं, बीलो का कुंभ कहते हैं। तो घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में, इसे बीलो का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम जो है निष्कलंक संप्रदाय की पीठ है, निष्कलंक संप्रदाय की पीठ है। बरतरी का मेला कहां लगता है? भरतपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, अनुत्तरित प्रश्न। बरतरी का मेला जो है, बरतरी का मेला अलवर में कब भरता है? तो यह मेला वैशाख व भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को भरता है। यह मेला वैशाख और भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को भरता है। गैर नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? कपिल मुनि का मेला, परबतसर का मेला, कानन मेला, चंद्रभागा मेला, अनुत्तरित प्रश्न। गैर नृत्य जो है, गैर नृत्य कानन मेला बालोतरा का प्रसिद्ध है। कपिल मुनि का मेला कोलायत जी बीकानेर में भरता है। परबतसर का मेला परबतसर कुचामन डीडवाना में भरता है। चंद्रभागा मेला जो है झालरा पाटन झालावाड़ में भरता है। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। चंद्रभागा पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? वैशाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, अनुत्तरित प्रश्न। वैशाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। तो ध्यान रखना, चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा आती है और इस दिन गोमती सागर पशु मेले का आयोजन झालरापाटन झालावाड़ में होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम मेला भरता है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का पर्व आता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? बांसवाड़ा, खेजड़ली, नोखा, मंडोर, अनुत्तरित प्रश्न। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली वृक्ष मेला जोधपुर में आयोजित होता है। ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ली नामक गांव में अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में विश्व के एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन होता है। विश्व के एकमात्र वृक्ष मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। ध्यान रखना, जाम्बूजी का प्रसिद्ध कथन है, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो झाण। इसी की अनुपालना करते हुए 363 विष्णुइयों ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा अपने प्राणों की आहुति दे दी। राजस्थान में
पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है। यह 1994 में प्रारंभ हुआ था और यह सर्वप्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है और 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। दींगा गवर बेतमार मेला कब और कहां लगता है? दींगा गवर बेतमार मेला कब और कहां लगता है? वैशाख शुक्ल चतुर्थी को सियावा में, वैशाख पूर्णिमा को झालरापाटन में, वैशाख पूर्णिमा को गौतमेश्वर में, वैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर में। तो वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को जोधपुर में दींगा गवर बेतमार मेले का आयोजन होता है। इसे कुंवारों का मेला कहते हैं। इसे कुंवारों का मेला कहते हैं कि इस मेले में महिलाएं पुरुषों पर बैत से वार करती है और किसी अविवाहित पुरुष को यह बैत लग जाए तो उसका विवाह का मुहूर्त जल्दी खुलता है। विवाह का मुहूर्त जल्दी खुलता है। कौन सा मेला भील जनजाति का कुंभ कहलाता है? कौन सा मेला भील जनजाति का कुंभ कहलाता है? गोटिया अम्बा मेला, बेणेश्वर मेला, सीताबाड़ी मेला, सियावा मेला। तो ध्यान रखना अनुत्तरित कौन सा? गोटिया अम्बा मेला जो है भील जनजाति का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। बेणेश्वर मेला जो है आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। सीताबाड़ी मेला 12 सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सियावा मेला गरासिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होता है? हनुमानगढ़, बाड़मेर, अजमेर, नागौर। अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं? नागौर में। ध्यान रखना सर्वाधिक धार्मिक मेलों का आयोजन डूंगरपुर में होता है। सर्वाधिक धार्मिक मेलों का आयोजन डूंगरपुर में होता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? वीर तेजा पशु मेला नागौर, पुष्कर मेला अजमेर, मल्लीनाथ पशु मेला बालोतरा, जसवंत पशु मेला भरतपुर। अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा, बालोतरा। ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है, ये मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी से चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे भरता है। यह राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मोटा राजा उदय सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। मोटा राजा उदय सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। इस पशु मेले में मालानी घोड़े, साचोरी बैल, थार पारकर, कांकरेज और राठी नस्ल की गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव कहां आयोजित होता है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। अनुत्तरित प्रश्न। तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर में होता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है। बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव और बैलून महोत्सव का आयोजन होता है। तो जैसलमेर में कौन सा? मरु महोत्सव, बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव। नेक्स्ट बात करें, रुणीचा में बाबा रामदेव जी का मेला कब आयोजित होता है? रुणीचा में बाबा रामदेव जी का मेला कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया से चैत्र शुक्ल एकादशी,
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी, वैशाख अमावस्या। अनुत्तरित प्रश्न। ध्यान रखना, रुणीचा में बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है। इस सब मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। ध्यान रखना, यह राज्य में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। किसका मेला? बाबा रामदेव जी का मेला। नेक्स्ट बात करें, ब्यावर में बादशाह की सवारी किस अवसर पर निकाली जाती है? होली, तीज, दशहरा, गणगौर। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, ब्यावर में बादशाह की सवारी होली के अवसर पर निकाली जाती है और इसी दौरान ब्यावर में मयूर या भैरव या बैतमार मयूर भैरव या बीरबल नृत्य का आयोजन होता है। तीज की बात करें तो श्रावणी तीज या छोटी तीज श्रावण में आती है और बड़ी तीज भाद्रपद में आती है। दशहरा आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है और दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। गणगौर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है और गणगौर की जो सवारी है, गणगौर की सवारी जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो जयपुर की जो सवारी है जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन बात करें, गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। अनुत्तरित प्रश्न। तो गुरु पूर्णिमा का त्योहार आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब? आषाढ़ पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती आती है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा आती है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का पर्व आता है। कौन सा पर्व आता है? होली का। तो गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती आती है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा आती है और फाल्गुन पूर्णिमा को होली का पर्व आता है। कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? अलवर, जयपुर, बूंदी, नाथद्वारा। अनुत्तरित प्रश्न। तो कजली तीज जो है, कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, कजली तीज या बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज जो है, सातुड़ी तीज कब आती है? तो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। कजली तीज का जो मेला है, कजली तीज का मेला बूंदी में आयोजित होता है और इस दिन नीम वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन किसकी पूजा होती है? नीम वृक्ष की पूजा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो कजली तीज को मारवाड़ का करवा चौथ कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहते हैं? करवा चौथ कहते हैं। नेक्स्ट, बच्छ बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? बच्छ बारस का त्योहार कब मनाया जाता है?
श्रावण कृष्ण द्वादशी, श्रावण शुक्ल द्वादशी, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी या अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्च बारस का त्योहार है, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। इसी बच्च बारस को गोवत्स द्वादशी कहते हैं। गोवत्स द्वादशी कहते कब आती है? भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दिन गाय और बछड़े की पूजा होती है। इस दिन गाय और बछड़े की क्या होती है? पूजा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दिन गाय के दूध उससे बनी वस्तुओं, गेहूं, जौ व चाकू से काटी चीजों का प्रयोग नहीं होता। तो इस दिन गाय के दूध, उससे बनी वस्तुओं, गेहूं, जौ और चाकू से काटी चीजों का प्रयोग नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात करें बच्च बारस की, तो इस दिन पुत्रवती महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती है। पुत्रवती महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती है। किस जिले की गणगौर की संवारी का कर्नल टॉड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है? जयपुर, बूंदी, जोधपुर, उदयपुर। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, किस जिले की गणगौर की संवारी? तो उदयपुर के गणगौर की संवारी का वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। लेकिन जयपुर में गणगौर की संवारी प्रसिद्ध है। जोधपुर में दींगा गवर बेतमार मेला लगता है। बूंदी में कजली तीज का मेला भरता है। गणगौर का पर्व जो है चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। इसमें गण का अर्थ है शिव, गौर का अर्थ है पार्वती। गौर का अर्थ है पार्वती। इसमें ईश्वर शिव का और गणगौर पार्वती का प्रतीक है। चैत्र शुक्ल पंचमी को श्रीनाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर का आयोजन होता है और चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जैसलमेर में बिना ईश्वर की गणगौर की सवारी निकाली जाती है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद, श्रावण, माघ, वैशाख। अनुत्तरित प्रश्न। तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है पर्युषण। ये पर्युषण भाद्रपद माह में मनाया जाता है। इस दिन जाने अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। मिच्छामि दुग्गड़म। गेहूं, बाजरे का खिचड़ा, गुड़ की गड़वाणी और मंगोड़ी का साग किस त्योहार पर बनाया जाता है? गेहूं, बाजरे का खिचड़ा, गुड़ की गड़वाणी और मंगोड़ी का साग किस त्योहार पर बनाया जाता है? गणगौर, बड़ी तीज, अक्षय तृतीया, श्रावण सोमवार। अनुत्तरित प्रश्न। तो अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन ये कब आती है? अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस है। इस दिन 7 अन्न की पूजा होती है। इस दिन अबुझ सावा रहता है। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इस दिन होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। गणगौर का पर्व चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है।
बड़ी तीज भाद्रपद माह की कृष्ण तृतीया को आती है। इस दिन घरों में सत्तू बनाया जाता है। और श्रावण सोमवार सुखिया सोमवार या वन सोमवार कहलाता है। पत्थरमार होली कहां खेली जाती है? बाड़मेर, करौली, बिनाय, मेवाड़। अनुत्तरित प्रश्न। तो पत्थरमार होली जो है, पत्थरमार होली बाड़मेर में खेली जाती है। करौली, श्री महावीर जी करौली में लठमार होली खेली जाती है। बिनाय केकड़ी के अंदर, बिनाय केकड़ी के अंदर बेंतमार होली खेली जाती है, यानी कोड़ेमार। बेतवार कर दो या कोड़ेमार। देवर भाभी की जो होली है, देवर भाभी की होली ब्यावर में। डोलची मार होली जो है, डोलची मार होली बीकानेर में। दूध दही की होली श्री नाथद्वारा में, श्री नाथद्वारा में। अंगारों की होली लालसोट, दौसा और केकड़ी में खेली जाती है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है। तो राजस्थान में एक कहावत है, अंत होता है। ऑप्शन में क्या है? गणगौर, हरियाली तीज, चतरा चौथ, शीतलाष्टमी। अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ श्रावणी तीज से होता है, तो अंत किससे? तो एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ श्रावणी तीज से और समापन गणगौर माना जाता है। हरियाली तीज श्रावणी तीज को ही कहते हैं। शीतला अष्टमी जो है चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। इस दिन बास्योड़ा पर्व मनाते हैं। इस दिन कौन सा पर्व मनाते हैं? बास्योड़ा पर्व मनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात शीतला अष्टमी की करें तो ध्यान रखना, इस दिन सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला भरता है। कौन सी माता? शीतला माता का मेला भरता है। इस मेले में सज धज कर रंगीन बैलगाड़ियां आती है, इसीलिए इसे बैलगाड़ी मेला कहते हैं। निर्जला एकादशी का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, भाद्रपद, ज्येष्ठ, फाल्गुन। अनुत्तरित प्रश्न। तो निर्जला एकादशी आती है कौन से माह में? ज्येष्ठ माह में। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस दिन व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दिन व्रत रखने पर साल की संपूर्ण एकादशियों के व्रत का सौभाग्य मिलता है। वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम को, कार्तिक पूर्णिमा को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को या अनुत्तरित प्रश्न। तो वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसी दिन से हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है। हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है, इसीलिए इसे वर्ष प्रतिपदा कहते हैं। चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी का पर्व आता है।
कार्तिक पूर्णिमा को देव पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा या देव दीपावली आती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली या छोटी तीज आती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाने वाला त्योहार कौन सा है? गोपाष्टमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, अशोकाष्टमी? अनुत्तरित प्रश्न। तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कौन सा पर्व आता है? जन्माष्टमी का पर्व आता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। भगवान श्री कृष्ण का क्या है? जन्मदिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो यह मध्य रात्रि का त्योहार है। इस दिन श्री नाथ द्वारा में मेले का आयोजन होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगता है। गोपाष्टमी जो है, गोपाष्टमी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने गए थे। राधा अष्टमी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है और अशोका अष्टमी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है। जयपुर में किस त्योहार के अवसर पर जन्म, मरण और परण का आयोजन होता है? जयपुर में किस त्योहार के अवसर पर जन्म, परण, मरण का आयोजन होता है? तीज, होली, नवरात्र, दीपावली। तो होली के अवसर पर ध्यान रखना, जन्म, परण, मरण में इसमें पिता की अर्थी, बेटे की बारात वो पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। इसमें पिता की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, आश्विन और चैत्र में। तीज जो है, बड़ी तीज भाद्र में, छोटी तीज श्रावण में, और दीपावली अपने आती है कार्तिक अमावस्या को। कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी, फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, श्रावण अमावस्या। तो हनुमान जन्मोत्सव आता है अपने चैत्र पूर्णिमा को। कब आता है? चैत्र पूर्णिमा को। हनुमान जयंती आती है चैत्र पूर्णिमा को। ध्यान रखना, इस दिन सालासर बालाजी चूरू व मेहंदीपुर बालाजी दौसा में मेले का आयोजन होता है। चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी आती है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का पर्व आता है। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या आती है। गणगौर में गण से तात्पर्य है पार्वती, शिव, विष्णु, लक्ष्मी? अनुत्तरित प्रश्न। गणगौर में गण से तात्पर्य है शिव। ये जो गणगौर का पर्व है, गणगौर का पर्व अपने चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। इसमें गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। गणगौर की सवारी जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, उदयपुर की गणगौर का वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि गणगौर त्योहार में गिंदोली गाई जाती है। क्या गाई जाती है? गिंदोली। इसमें घूमर नृत्य का आयोजन होता है और गणगौर की सवारी जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ल पंचमी को श्रीनाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर का आयोजन होता है। ईद उल जुहा का त्योहार कब मनाया जाता है? शव्वाल माह की पहली तारीख, जिलहिज माह की 10वीं तारीख, रबीउल अव्वल माह की 12वीं तारीख, रमजान माह की 27वीं तारीख? अनुत्तरित प्रश्न। तो ईद उल जुहा या अजहा या बकरीद या बड़ी ईद जो आती है जिलहिज माह की 10वीं तारीख को आती है। बकरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है बड़ा जानवर। इस दिन बड़े जानवर की कुर्बानी दी जाती है। बड़े जानवर की कुर्बानी दी जाती है। शव्वाल माह की पहली तारीख को ईद उल फितर आता है, जिसे मीठी ईद या सेवैया ईद कहते हैं। रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को ईद उल मिलादुल नबी आता है।
और रमजान माह की 27वीं तारीख को सबे कद्र आता है। कहते हैं कि इस दिन कुरान उकेरा गया था, कुरान उकेरा गया था। बसंतीय नवरात्र कब प्रारंभ होते हैं? चैत्र शुक्ल एकम से, श्रावण शुक्ल एकम से, आश्विन कृष्ण एकम से, माघ शुक्ल एकम से। अनुत्तरित प्रश्न। तो बसंतीय नवरात्र जो है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकम से प्रारंभ होते हैं, इसे बड़े नवरात्र भी कहते हैं। जबकि शारदीय नवरात्र जो है, शरद नवरात्रि जो है, शरद नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा या एकम से प्रारंभ होते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देव उठनी, सठतिला, देव झूलनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी आती है। कौन सी एकादशी आती है? देव उठनी एकादशी आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की नींद से जग जाते हैं और सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सारे मांगलिक कार्य क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। देव झूलनी एकादशी जो है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन भगवान विष्णु को, भगवान देव झूलनी एकादशी के दिन भगवान ठाकुर जी को अगले साल अच्छे मानसून प्राप्ति के लिए बेवाण में बिठाकर घुमाया जाता है, जिसे ठाकुर जी की रेवाड़ी कहते हैं। सठतिला एकादशी जो है, सठतिला एकादशी अपने माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी आती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की नींद से जग जाते हैं, सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इसी दिन से देव उठनी एकादशी के दिन से ही विवाह के मुहूर्त प्रारंभ होते हैं और इस दिन तुलसी विवाह होता है। कौन सा विवाह होता है? तुलसी विवाह होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? चैत्र अमावस्या, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या? अनुत्तरित प्रश्न। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा या पिप्पल पूर्णिमा कहते हैं। पिप्पल पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन कुछ प्रसिद्ध मेले भी भरते हैं, जैसे एक मेला भरता है मातृकुंडिया का, एक भरता है गौतमेश्वर जी का, एक भरता है गोमती सागर पशु मेला, एक भरता है नक्की झील मेला, एक भरता है देवयानी तीर्थ मेला, एक मेला भरता है बाणगंगा। तो कई सारे मेले भी भरते हैं। चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला भरता है कोलूमंड में और घोटिया अंबा मेला भरता है बागीदोरा बांसवाड़ा में। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम मेला भरता है और कार्तिक पूर्णिमा को अपने पुष्कर मेले का आयोजन होता है, कपिल मुनि के मेले का आयोजन होता है, चंद्रभागा पशु मेला भरता है और साहवा मेला चूरू में भरता है। साहवा मेला चूरू में भरता है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, श्रावण शुक्ल दशमी को, श्रावण कृष्ण दशमी को। अनुत्तरित प्रश्न। तो तेजा दशमी का पर्व जो है, तेजा दशमी का पर्व भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है और इस दिन खरनाल नागौर में मेला भरता है। खरनाल नागौर में मेला भरता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें तेजा भाद्रपद शुक्ल दशमी की, तो इस दिन जोधपुर के खेजड़ली नामक गांव में अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में विश्व के एकमात्र वृक्ष मेले का भी आयोजन होता है। ददरेवा स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तेजा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी। अनुत्तरित प्रश्न। तो गोगा जी की बात करें तो गोगा जी का जो जन्म है, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, जो शीर्ष मेड़ी कहलाता है। तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर के अंदर। हड़बू जी का मुख्य मंदिर जो बना हुआ है बेंगटी फलोदी में बना हुआ है। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रुणिचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में।
कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता द्वारा की गई? तेजा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी? अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, कामड़िया पंथ जो है, कामड़िया पंथ बाबा रामदेव जी ने चलाया था। किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। और कामड़िया पंथ की महिलाएं कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य करती है। इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। कितने मंजीरों का? 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। 9 मंजीरे दाहिने पैर में, 2 मंजीरे हाथों की कोहनियों में और 2 मंजीरे हाथों में लेकर यह नृत्य किया जाता है। तेजा जी की बात करें तो तेजा जी को काला और बाला के देवता कहते हैं। हड़बू जी को सगुन शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री कहते हैं। और गोगा जी को जाहर पीर की संज्ञा मोहम्मद गजनवी ने दी थी। किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने दी थी। रामदेव जी की ध्वजा क्या कहलाती है? पर्चा, जातरू, नेजा, जम्मा? अनुत्तरित प्रश्न। तो बाबा रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा है वो नेजा कहलाती है। बाबा रामदेव जी के चमत्कार को पर्चा कहते हैं। बाबा रामदेव जी के मेले में आने वाले श्रद्धालु जातरू कहलाते हैं। और इनका रात्रि जागरण जो है, रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनका प्रतीक जो है पगलिया है। इनका ग्रंथ जो है 24 वाणियां है। और इनके मंदिर को जो है देवरा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। और ये मंदिर कदम्ब वृक्ष के नीचे होता है। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का, लक्ष्मण का, विष्णु का, शत्रुघ्न का? अनुत्तरित प्रश्न। तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार रामदेव जी को मानते हैं, विष्णु का अवतार देव नारायण जी को मानते हैं, शेष नाग का जो अवतार है, शेष नाग का अवतार कल्ला जी को मानते हैं, जबकि भगवान शिव का अवतार तेजा जी को मानते हैं। देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए? देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए? तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, देवनारायण जी? अनुत्तरित प्रश्न। तो पाबू जी ने अपने बहनोई जायल, नागौर, नरेश, जिंदराव खींची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाया। हड़बू जी की बात करें तो इन्हें गौसेवक देवता कहते हैं। ये अपनी बैलगाड़ी में पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। और देव नारायण जी को राज्य क्रांति का जनक, भगवान विष्णु के अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता और गुर्जर जाति का आराध्य देव कहते हैं। गुर्जर जाति का क्या कहते हैं? आराध्य देव कहते हैं। हड़बू जी ने किससे दीक्षा ली? गुरु गोरखनाथ, गुरु बालीनाथ, समर्थ भारती, रामानंद जी? तो ध्यान रखना, हड़बू जी ने रामदेव जी के कहने पर गुरु बालीनाथ जी से शिक्षा ली थी। बालीनाथ जी से और किसने शिक्षा ली थी? तो रामदेव जी ने। गुरु गोरखनाथ से किसने दीक्षा ली थी? गोगा जी ने ली थी। समर्थ भारती से किसने ली थी? तो पाबू जी ने ली थी। और रामानंद जी से किसने ली थी? तो संत धन्ना जाट, संत पीपा और संत रेदास ने। तेजा जी की सर्पदंश के कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को किस स्थान पर मृत्यु हुई? परबतसर, खरनाल, सुरसुरा, दुगारी? अनुत्तरित प्रश्न। तो लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए मंडावर या अजमेर नामक स्थान पर घायल हुए थे। घायल अवस्था में सेंदर या अजमेर नामक स्थान पर सांप ने डसा और सुरसुरा, किशनगढ़, अजमेर नामक स्थान पर सर्पदंश के कारण इनकी मृत्यु हुई थी।
करनाल में तेजाजी का जन्म हुआ। और दुगारी जो है कहां पर है? बूंदी के अंदर है, और यह तेजाजी की कर्म स्थली रही थी। तेरह सौ 78 में फिरोज शाह तुगलक के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया? 1378 में फिरोज शाह तुगलक के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया? झुंझार जी, वीर बावशी, मल्लीनाथ जी और हरिराम जी। इन अनुत्तरित प्रश्न। तो 1378 में फिरोज शाह तुगलक के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया था? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने 1378 में फिरोज शाह तुगलक और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन के नेतृत्व वाली 13 मुस्लिम दलों की सेना को पराजित किया था। और कहावत आई थी 13 तुंगा भाजिया माला सलखानी। झुंझार जी की बात करें तो इनका जन्म इमलोहा कस्बा नीम का थाना में हुआ। इन्हें मिर्गी रोग निवारक देवता कहते हैं। वीर बावजी का मंदिर है, बावशी का मंदिर काला टोकरा सिरोही। और हरिराम जी का मंदिर है झोरड़ा गांव नागौर। देवनारायण जी का प्रमुख पूजा स्थान स्थित है। देवनारायण जी का प्रमुख पूजा स्थान स्थित है परबतसर, ददरेवा, आसिंद, तिलवाड़ा। अनुत्तरित प्रश्न। तो देवनारायण जी का प्रमुख पूजा स्थान कहां है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। और यहां पर इनका मेला जो है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भरता है। मेले में गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते और दही नहीं जमाते। परबतसर का संबंध किससे है? तो तेजाजी से है। ददरेवा का संबंध किससे है? तो गोगा जी से है। और तिलवाड़ा कहां है? बालोतरा के अंदर है। और यहां पर मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और मल्लीनाथ जी को चेचक के देवता कहते हैं। किसके देवता कहते हैं? चेचक के देवता कहते हैं। किस देवता को जाखड़ गोत्र के लोक देवता माना जाता है? मेहा जी, झुंझार जी, बीगा जी, देवनारायण जी। अनुत्तरित प्रश्न। तो किस देवता को जाखड़ समाज का कुल देवता कहते हैं? तो बीगा जी को कहते हैं। बीगा जी का जन्म हुआ था रीडी गांव बीकानेर में। रीडी गांव बीकानेर में। इन्होंने जीवन भर गो सेवार्थ, गो रक्षार्थ कार्य किया और अंत में राठाली जोहड़ी नामक युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बीकानेर के गोमटिया गांव का नाम बीगा गांव इन्हीं के नाम पर रखा गया। मेहा जी का मंदिर है बापिनी फलोदी के अंदर। और ये पाना गुजरी की गायों को रणंगदेव भाटी से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्हें उज्ज्वल छत्री कहते। झुंझार जी का जन्म इमलोहा कस्बा नीम का थाना में हुआ था। और देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में। सबसे महत्वपूर्ण बात कि देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे छोटी भी फड़ इनकी है। और इस फड़ का वाचन गुर्जर जाति का भोपा जंतर वाद्य यंत्र के साथ करता है।